द फॉलोइंग, ये मुदित जैन है इसमें, मुदित जैन। यस सर। ओके नसी, पहले तो अपना कैमरा जो है आप ऑन कर लें सो दैट आई कैन सी यू क्लियरली everybody, and before I start I would like to talk you some things. Here I can see you in grids. सभी अपना कैमरा ऑन करें क्विक। अक्षत, मुदित, इनको बोलने के बाद भी समझ में नहीं आता लगता है। निकुंज, पार्थ, अच्छा ये बताओ जो वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं वो तुम लोग देखते हो क्या बाद में? यस कितने सर। बच्चे देखते हैं घर पे? जरा वाई लिखें अपने मैसेज बॉक्स में क्विक। कितने बच्चों को मालूम है कि हमारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसकी वीडियो भी अपलोड होती है यूट्यूब पे? कितने बच्चों को मालूम है? यस लिखो। वेरी गुड पूजा। बस 5-6 बच्चों को मालूम है। अच्छा इसमें पूरी वीडियो से देखी है क्या? यस और नो गर्दन हिला के बता सकते हो, मैं देख सकता हूँ तुम्हारा। आप लोग देखते हो क्या नहीं यूट्यूब? तो उसको लाइक किया करो। आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हो? बहुत कम लाइक मिले हैं उसमें। सर मैंने दिए हैं। वो आपने अपने जो खरीद लिए क्या नहीं? सबके पास है कि नहीं? कॉपी है कि नहीं? ज्योमेट्री कॉपी मिल गई, पेज मिल गए, कुछ किया क्या नहीं आपने? बताओ जल्दी से। कोई डिफिकल्टी है क्या उसमें? माइक खोल के बोल सकते हो। नो सर। प्रांजल, मेरी आवाज आ रही है? कोई एक माइक खोल। प्रांजल यस सर आ रही है। आ रही है तो सबने कॉपियां खरीदी क्या नहीं? यस सर। यस सर। एक काम स्टार्ट किया क्या नहीं? फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने दी थी उसमें कोई डिफिकल्टी आई क्या यस आपको? सर। नो सर। क्योंकि इसके बाद सीधे आपके चैप्टर होने को आ रहे हैं। 4 चैप्टर मैंने करा दिए हैं तो आपके पीरियोडिक के एग्जाम में ही सीधे पहुंच जाओगे। और मैंने पिछली बार भी बोला था, तब भी बच्चों को ऐसा लग रहा था कि अभी स्कूल कोई पता नहीं। अभी आपको मालूम है नया ऑर्डर क्या आ गया है? 31 जुलाई तक बंद है आपका स्कूल और आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो क्या चांसेस यस हैं, सर। कितने चांसेस हैं, हम कुछ नहीं तो, तो लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बता दी थी और आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कैसे होती है। अब जो आगे की जो एक्सरसाइज सीखेंगे इसमें 2-3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं। दो एंगल दे रखे हैं, किसी में 3 एंगल 2 साइड दे रखी हैं। अगर 2 एंगल दे रखा होगा तो 3 साइड्स होंगी। ये मैंने बताया था ना 4-5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो आपको एंगल कैसे ड्रॉ करना है ये आपने 7th क्लास में और 6th क्लास में सीखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं डाउट लगता है कि कैसे एंगल बनाया जाता है रूलर और कंपास की हेल्प से, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है तो आप दोबारा से समझ लें। कोई डाउट हो तो उसके बाद हम दूर करेंगे उसको। पहले अभी मैं आपको वीडियो शो कर रहा हूँ कि आपको 60, 90, 120 ये वाले 75 वाले एंगल कैसे फॉर्म करने हैं, कैसे बनाने हैं। ठीक है तो वो वीडियो देखेंगे ध्यान से।
स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ? स्क्रीन पे sir. क्या दिखाई दे रहा है? एंगल बने हुए दिख रहे हैं? Yes, sir. Sir, कुछ एंगल. Yes, sir. ओके, Sir, ये हम एंगल. सीखेंगे आपको। हाँ, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 75 और 105 के एंगल हम कैसे बनाएंगे। देखो मैं जनरल आपको समझा देता हूँ। 60 डिग्री का जो होता है वो एक आर्क लगाएंगे तो 60 मिलेगा। 120 के लिए 2 आर्क लगाएंगे तो 120 मिलेगा। और 90 के लिए क्या करते हैं हम कि 120, 90 और इसके बीच, सॉरी, 190 है ना, 90 के लिए 60 और 120 को हाफ कर देते हैं तो हमको 120 90 डिग्री मिल जाता है। 75 के लिए भी हम ऐसे हाफ करेंगे 60 और 90 के बीच का, तो हमको 75 मिलेगा, क्योंकि 60 प्लस 15 75 हो जाता है। और यहाँ पर भी हमको 90 और 120 के बीच को हाफ करेंगे तो 15 डिग्री मिलेगा। 90 में 15 जोड़ोगे तो 105 मिल जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। Let us recall how to construct certain angles using a ruler and a compass. You will need to know these angle constructions while constructing quadrilaterals. Alright, let us begin. To draw an angle measuring 60 degrees, first draw a line PQ. With Q as center and any convenient radius, draw an arc. Name the point of intersection of the arc and the line segment as O. Using the same radius and O as center, intersect the arc at R. Join Q to R and extend the ray to X. Angle XQP measures 60 degrees. Now, let us draw 120 degrees. We begin by drawing a line segment PQ. With Q as the center and any convenient radius, draw an arc. Name the point of intersection of the arc and the line segment as O. Using the same radius and O as center, intersect the arc at R. With the same radius and R as center, intersect the arc at S. Now join Q to S and extend the ray to Y. Angle PQY measures 120 degrees. Now, let's draw an angle measuring 90 degrees. We begin by drawing angles of 60 degrees and 120 degrees. As the next step, bisect the angle between 60 degrees and 120 degrees. Join Q to T. Angle PQT is 90 degrees. To draw an angle of 75 degrees, we need to begin by first drawing the angle of 60 degrees and 90 degrees. Let us now bisect the angle between 60 degrees and 90 degrees. Join Q to U. Angle PQU is 75 degrees. To draw an angle of 105 degrees is rather simple now. Begin by drawing the angles of 60 degrees, 120 degrees, and 90 degrees. As the next step, bisect the angle between 90 degrees and 120 degrees. Join Q to Z
to get an angle of 105 degrees. Now that we have recalled how to draw angles measuring 60 degrees, 90 degrees, 75 degrees, 105 degrees, and 120 degrees, we can learn to construct quadrilaterals easily and simply. अब इसके बाद क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे, जो मैंने बताया था आपको, 4 sides, 1 diagonal, 3 sides, 2 diagonal, 2 adjacent sides and 3 angles, 3 sides and 2 included angles. फर्स्ट वाला देखते हैं, देखो इसमें. Now that you have revised the construction of various angles, we will learn how to construct unique quadrilaterals given the following measurements. When 4 sides and 1 diagonal are given, when 2 diagonals and 3 sides are given, when 2 adjacent sides and 3 angles are given, when 3 sides and 2 included angles are given. Let us take these constructions up one by one. We will learn to construct a quadrilateral when the measure of the 4 sides and 1 diagonal are given. Remember to begin by drawing a rough figure with your pencil and marking the measurement. It will help you visualize the quadrilateral. Now, you know how your quadrilateral will look? All right. Let's begin with the first step of the construction. Draw a line segment AB of length 4 centimeters with the help of a ruler. Wait a minute. Now we need a compass to draw the arcs. Open the compass to a width of 7.5 centimeters. Use the ruler to measure this accurately. With A as center and radius 7.5 centimeters, draw an arc. Next, open the compass to a width of 5 centimeters. With B as center and radius 5 centimeters, draw an arc at C. What do you think you will do next? Well, you need to locate the point D. With A as center again and radius 4.5 centimeters, draw an arc. You can quickly take a look at the rough sketch to check the position of D. Next, with C as center and radius 6.5 centimeters, intersect the arc at D. Draw the arc carefully and neatly with the compass. Bingo! We are done. Join AD, DC, AC and BC and your quadrilateral is ready. Note that the quadrilateral could have been constructed even if you had first drawn the diagonal AC and then located the 2 points B and D. Now, let us construct a quadrilateral when the measure of 3 sides and 2 diagonals are given. Remember to begin by drawing a rough figure with your pencil and marking the measurements. It will help you visualize the quadrilateral. Look at the rough quadrilateral to begin your construction. You can begin by drawing a line segment AC of length 6.5 centimeter with the help of a ruler. Let us use a compass to draw the arcs. Open the compass to a width of 6.5 centimeters. Use the ruler to measure the length. With A as center and radius 6.5 centimeters, draw an arc on any side of AC. Again, open the compass to a width of 6 centimeters. With C as center and radius 6 centimeters, intersect the previous arc at D. Join A to D and C to D.
Then place your compass at D and with radius 8 centimeters, draw an arc on the opposite side of AC as D. Next, with C as center and radius 5.5 centimeter, intersect this arc at B. Almost there. Now use the ruler to join the line segments BC, AB and the diagonal BD. Well done. Your quadrilateral ABCD is ready. Do you notice that you could have drawn the quadrilateral even if you had begun with the diagonal BD? Let us now learn to construct a quadrilateral when two adjacent sides and three angles are given. We have recalled in the beginning of the lesson how to draw angles of measure 75 degrees, 105 degrees, and 120 degrees. Look at the rough sketch that will help us in drawing a quadrilateral. Can you guess what the first step will be? Well, we begin by drawing MI equal to 4.5 centimeters. Next, at point I, draw an angle of measure 105 degrees and extend the ray to X. Mark the point S at a distance of 6.5 centimeters from the point I on IX. Now draw an angle of measure 120 degrees, keeping S as center, and extend the ray to Y. Check the rough sketch to ensure that your construction is on course. Now, place your compass at M and draw an angle of measure 75 degrees and extend the ray to meet SY at T. Join the points S, T, and M. Bingo! We have done it. We get the required quadrilateral MIST. ओके, ये समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें जो मैंने बताए थे वो सारे टाइप के होंगे, मान लो, है ना? अभी आपको जो दिखाया था हमने, कितने टाइप के थे? अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ये जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको अटेंडेंस कुछ नहीं मिलेगी अगर वो बहुत ज्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, they will not get attendance। ये मैंने आपको दिखाई थी पहले स्लाइड, और इसमें बताया था कि when 4 sides, 1 diagonal, 2 sides, 3 sides, 2 diagonal, 3 sides, 2 adjacent sides, 3 angles, 3 sides and 2 included angle। अभी हमने 3 एंगल वाला कंस्ट्रक्शन देखा था, है ना, और उसमें 2 साइड्स दे रखी थी, तो वो कैसे करना था वो हमने आपको दिखा दिया था। इसमें कुछ तो मैंने करके आपको बता दिए। अभी यहाँ पे जो मैंने दिखाया है 2 adjacent sides, 3 angles are given, तो ऐसे आपको रफ डायग्राम बनाना है, एक रफ स्केच बनाना है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे प्रोसीड कैसे करना है, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। इस फिगर को देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि हम पहले 6 सेंटीमीटर वाली लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 105 डिग्री एंगल बनाएंगे,
फिर उसमें से 4.5 कट कर देंगे तो हमको R पॉइंट मिल जाएगा। R पॉइंट मिलने के बाद हम यहाँ पर 105 डिग्री बना देंगे तो हमको एक लाइन ये मिल जाएगी। जब हम यहाँ पर 60 डिग्री बनाएंगे M पर और इसको आगे बढ़ाएंगे तो दोनों जहाँ मीट करेंगे वहां से हमको पॉइंट E निकल के आ जाएगा। तो इस रफ स्केच से हमको ये बेनिफिट है, हम पता कर सकते हैं। इसमें 2 इंक्लूडेड एंगल दे रखे हैं। अगर मान लो 2 ही एंगल दे रखे हैं तो 3 साइड दे रखी होंगी, तो हमको 5 चीजें चाहिए होती है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए। यहाँ 60 बनाया, यहाँ 90 बनाया, ये लाइन मैंने 5 बना ली। जब आप ऐसा कर लेंगे और इधर इसको 4.5 कट कर देंगे, इधर 4, तो हमको ये दोनों ऊपर वाले पॉइंट आ जाएंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे सभी लाइंस को, तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्पेशल कोऑर्डिनेटर है, तो ये देखते हैं आज, अगर टाइम बचा तो लेंगे। पहले इन्हीं को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 4.1। स्क्रीन पे दिख रही है क्या? स्क्रीन पे दिख रही है क्या एक्सरसाइज? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। आप दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। 4.1 यस सर। है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाना है, फिर क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जंप, मोर, इसमें बेस्ट। तो ये पैरेललोग्राम है दो। तो क्या आपने ये चारों बनाए घर पे जाके और बन गए हैं सही तरीके से या नहीं बने हुए हैं? यस और नो कुछ तो बोलो, या घर पे कर ही नहीं रहे हो तुम लोग? यस सर। यस सर किया था। यस सर बन गया सर, किया था। लॉस आपके होने वाला हर जगह से अगर नहीं कर रहे हो मेरे समझाने के बाद भी। यानी 4.1 जो हमने समझाई थी उसके चारों क्वेश्चन आपने कर लिए, ये मैं मान के चलूं? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखो सेकंड वाले में क्या था। इसमें देखो हमको क्या दे रखे हैं, 3 साइड्स दे रखी है। इसमें 2 डायगोनल दे रखे होंगे, है ना, और 3 साइड होंगी। इसका कौन सा टाइप का है? 1 2 डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन। तो इसको जब भी हम बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा। अच्छा, अभी आपके पास पेन पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह कॉपी पेज है सारा? यस सर। यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाओ और मैं स्क्रीन पे भी देखूंगा उसको अभी, और अपने कैमरा ऑन कर लें जिससे मुझे दिख जाए कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। तो इसका 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बना के दिखाना है। जिसको नहीं दिख रहा है, कॉपी बुक नहीं है, बुक नहीं है, इसका क्वेश्चन नोट कर ले। फर्स्ट वाला क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LI = 4, IF = 3, ये बना लो आप। जरा लिख लो क्वेश्चन जिसका नहीं है। ये मैंने बड़ा कर दिया, अब सबको दिख रहा होगा। नोट कर लिया? सभी ने नोट कर लिया ये क्वेश्चन? यस सर। Okay, now you have to open your camera so that I can see कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। आदिशा, अक्षत, मुदित, निकुंज, पार्थ, रोहित, रुद्राक्ष, सार्थक, शिवानी, श्रेयांश, कैमरा ऑन करो। निकुंज त्यागे, कैमरा ऑन करना है और काम शुरू कर देना है। तुरंत बना के आप एक दिखाएंगे अभी मुझे स्क्रीन पर ऐसे करके, कॉपी को कैमरे के सामने करके दिखाएंगे कि आपने ये बना लिया अच्छे से। और सारे इसमें मेजरमेंट आपको लिखने, आपने देखा जब फिगर बनाते हैं तो सारे मेजरमेंट प्रॉपर लिखे होते हैं।
और सबसे नीचे लिखा होता है क्वाड्रिलेटरल का नाम जो आपने बनाया है, जैसे क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट तो आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट, क्वाड्रिलेटरल जंप तो क्वाड्रिलेटरल जंप, जो भी बना रहे हैं आपको लिखेंगे नीचे। स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज नाउ। श्रेयांश, शिवानी महतो, सार्थक बांजल ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, ना उदित ने, रुद्राक्ष ने फिर बंद कर दिया, रोहित साहू क्यों बंद कर रहे हो इसको बार बार बेटा? रोहित, रोहित अगर वहां पे नहीं है, मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं इसको बाहर कर दूंगा मीटिंग से। जिसको Yes, ने sir. कैमरा ऑन नहीं किया उसको मैं बाहर करने वाला हूँ। मुझे मालूम है ये लोग चले जाते हैं छोड़ के बीच में से ही। ये रोहित और रुद्राक्ष, रुद्राक्ष है बार बार ऑफ कर रहा है, उसको ऑन कर रुद्राक्ष। रोहित को सुनाई नहीं दे रहा, ये गया होगा छोड़ के डेफिनेटली। सर मेरा कैमरा खराब हो रहा है। तो एक बार क्यों दिख जाता है, एक बार नहीं दिखता? सर मेरा कैमरा ठीक से नहीं दिखता उसमें। जैसा दिख रहा है वैसे ही चालू रहने दे रोहित, सही दिख रहा है हमको, बहुत है इतने ही, छोड़ दो उसको और काम करो। शिवानी, श्रेयांश और उदित क्यों बंद किया कैमरा दोबारा? सर बना रही हूँ। कैमरा तो चालू रखो, बना रही हो तो। सर बना लिया। किसने बना लिया? शिवानी, हाँ ऐसे बेटा कैमरा ऑन रखना। सार्थक ने फिर बंद कर दिया। श्रेयांश, सभी की स्क्रीन मुझे यहाँ दिख रही है और मैं फिर ऑन करके भी देख लूंगा कौन क्या कर रहा है। मेरे पास एक्सेस राइट है सबके कैमरा ऑन करने के। श्रेयांश वहां पर है ही नहीं। 4.1 सार्थक बांजल नहीं है, रुद्राक्ष नहीं है, इसका मतलब ये मान के चल रहा हूँ इनको आउट करने वाला हूँ मीटिंग से मैं। और मुदित ने फिर से अपना बंद कर लिया कैमरा। सार्थक ये बार बार इसको टच नहीं करना, अपना काम करो। जिनके कैमरे ऑन नहीं है मैं उन सबको रिमूव कर रहा हूँ। ये मुदित तुमको अभी रिमूव किया था, इसलिए किया रिमूव? कैमरा ऑन करके रखना है, समझ में नहीं आ रहा है? फिर से हम रिमूव कर देंगे तुम्हें।
some students are playing the camera, they are not opening it and they are not doing their work. Why I have been removed them from the meeting, they do not understand because they are not opening the camera. निकुंज, तुमको इसीलिए आउट किया था, कैमरा ऑन करके रखना है। सर ऑन ही था। ऑन नहीं था बेटा, बंद था। ओके, किसी ने कंस्ट्रक्शन पूरा किया? यस जिसने किया वो अपना कैमरे की तरफ ऐसे करके मुझे दिखाएगा, हो जिससे मैं गया। उसकी खोल के देख लूंगा इधर पूरा स्क्रीन बड़ा करके। कौन दिखा रहा है? नाम बताओ। आदेश। यस, जस्ट वेट। सर योर वॉइस। हाँ आदेश, जस्ट वेट। सर अत्याशा। 1 मिनट रुक जाओ। सर आदिशा, यस। अब स्क्रीन पर आदिशा का दिखाई दे रहा है। 1 मिनट। यस, इसमें नीचे की एस, गुड। लेकिन ये उल्टा कैसे? मुझे उल्टा दिख रहा है या तुम उल्टा बनाया है? ये कॉपी उल्टी पकड़ी हुई है, घुमा के पकड़ो कॉपी जरा, क्योंकि ये हाथ ऊपर आए होंगे ऐसे, ऐसे बनेगा ना ये। तुमने 4 सेंटीमीटर पहले बनाया होगा, फिर ऊपर आर्क गए होंगे, दोनों आर्क ऊपर ही गए हैं क्या? ठीक है, ये आदिशा का। यस, और किसका है? किसका है? किसका है? सर अक्षता। देखते हैं। थोड़ा सा सर शिवानी। रुक जाओ, प्रांजल। सर बिना रफ स्केच के तो ये बनेगा ही नहीं। रफ स्केच भी बनाना है आपको। सबसे पहले उस दिन बताया था, मैंने भी बताया आपको रफ स्केच बना के सर देखना है बनाया पहले। है। सर कहाँ पर है? इसमें दिख ही नहीं रहा। ये रहा। सर ये रहा। नहीं, वहां पर रफ स्केच ये वाला है। अच्छा, ठीक है। और कौन दिखा रहा है? शिवानी। शिवानी, 1 मिनट। कहाँ है शिवानी का? शिवानी तो नहीं दिख रही। निकुंज, यस, आई कैन सी। निकुंज, रफ स्केच कहाँ है? दिखाओ। सर स्टेप भी लिखना है क्या? स्टेप भी लिखने सर हैं। रफ निकुंज, नहीं। रफ स्केच कहाँ है इसका? सर रफ रफ नहीं तो बनाया। बनाना है पहले। बिना रफ के तो प्लानिंग ही नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते। रफ बनाओ पहले इसका। सर मैंने भी हाँ, तो बनाया है। इसने, शिवानी ने दिखाओ। ये तो मैंने नंदिनी। ये तो राधिका है, राधिका ने नहीं बनाया। शिवानी दिखाई नहीं है। तो ये अक्षिता और कृष्ण दिखा रही है। अक्षिता का तो देख शायद। हाँ, ऐसे देखो, रफ फिगर बनाना है, वेरी गुड। तो ये अक्षिता, ये तुम्हारा जो बनाया है, ये बाकी बच्चों से अलग कैसे आ रहा है? इसमें आर्क कहाँ दिख रहे हैं? एक 4 बनाया है, फिर एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे आना चाहिए। कुछ बच्चों के दोनों आर्क ऊपर आ रहे हैं। किस किस का आ रहा है? प्रांजल, तुम्हारा भी दोनों आर्क ऊपर आ रहा है। प्रांजल, यस सर। नीचे जाएगा आर्क। तो मेरा ऊपर नीचे है सर, ऊपर नीचे दोनों तरफ।
मैंने कहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं। यस प्रांजल का दोबारा, एक मिनट। ठीक है प्रांजल तुम्हारा, हाँ गुड प्रांजल, इट्स ओके। और कौन दिखा रहा है? बाकी बच्चों ने नहीं दिखाया। सर नंदिनी। नंदिनी, यस हाँ नंदिनी दिखाओ। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन रहा। फिगर का बना हुआ, फिगर नहीं दिख रहा बेटा यहाँ। हाँ नीचे और ऊपर। यस, इसमें एक कर गया तुम्हारा। ये रफ है, कौन सा है ये रफ बनाया है क्या? तुमने प्लानिंग नहीं करी ढंग से, गड़बड़ आ रहा है तुम्हारा, है ना? नहीं बनाया। रफ बनाओ पहले, सर फिर दोबारा बनाओ इसको। अक्षत है क्या यहाँ पर? अक्षत कहीं? यस सर। हाँ तो क्या कर रहा है आजकल? तो सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ना दिखाई दे रहा। कुछ पढ़ रहा है कि नहीं? यस सर बना रहा हूँ सर, इरेज कर दिया था मैंने। हाँ, बनाओ जल्दी से बनाओ, दिखाना बना के। ये निकुंज के भी दोनों आर्क एक साइड में दिख रहे हैं मुझे। निकुंज, ये तुम्हारे आर्क जो लगे हैं कैसे आ रहे हैं? एक ऊपर एक नीचे, ये गड़बड़ दिख रहा है बेटा निकुंज। प्लानिंग, ये दोनों आर्क एक ही साइड में नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे निकुंज। आप ये ओके सर। करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पे डालेंगे फोटो खींच के उनके। सारे बच्चों को डालना करूंगा, बच्चे डालते नहीं, पिछली बार भी बोला था आपसे। सभी को उस पर डालना है, शो करना अपना होमवर्क, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज 4.2 आपकी सर। चीज। सर मेरा भी हो गया। ये ऐसा करें, ठीक है? होमवर्क में करेंगे आप 4.2, ठीक है? और अभी टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए हम शांति पाठ करेंगे। तो एवरीबॉडी चेक भी नहीं करूँगा।